आज हम 10वीं कक्षा के साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नए सेशन के लिए। कुल 13 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन और हम आज करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल चेंजेस। पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? केमिकल रिएक्शन की। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए पदार्थों का निर्माण का मतलब खाना बनना। नए पदार्थों का मतलब ये है खाना बनना। अब खाना बनता है तो नई चीजें बनती है। उसी तरह आप देखेंगे वैसा परिवर्तन जो नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है, किसका? नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और वैसे समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि पहला उदाहरण जो है आपके बुक में मैग्नीशियम का दहन। दहन का मतलब क्या है? और मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम एक क्या है? एक धातु है। मैग्नीशियम एक धातु है जो कि मार्केट में जब आप देखेंगे तो किस रूप में मिलता है? फीता के रूप में मिलता है। तो जब भी मैग्नीशियम फीता का दहन करते हैं तो दहन का मतलब क्या होता है? O2 से अभिक्रिया। O2 से अभिक्रिया करते हैं। तो O2 से अभिक्रिया करने के पश्चात क्या बनता है? तो आप देखेंगे मैग्नीशियम का क्या है? संकेत Mg है। प्लस में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस रूप में पाया जाता है? मॉलिक्यूल के रूप में, इसलिए O2 लिखते हैं। दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। दो ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन के कितने हैं? दो परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन अणु बनते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहा है आपका? MgO। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कैसा? श्वेत चूर्ण। आप लैब में जब जाएंगे तो मैग्नीशियम फीता को आप जब जलाएंगे तो मैग्नीशियम फीता ऐसे, ये फीता है और फीते को हम क्या करेंगे? कैंडल, मोमबत्ती से हम जला रहे हैं। तो ये जलाने के पश्चात क्या होगा? यहाँ पे ऐसे व्हाइट श्वेत चूर्ण गिरेगा, श्वेत चूर्ण। और यही श्वेत चूर्ण क्या है तुम्हारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या परिवर्तन होता है? दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे, अगर हम आयरन को जल को, ये जल कैसा है? वाष्प है। ये जल कैसा है? वाष्प है। हाँ, ये क्या है? आयरन। इंग्लिश में आयरन कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं। लोहा को वाष्प पे, वाष्प का मतलब क्या होता है? भाप। भाप के साथ प्रतिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड। और प्लस में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। और एक उदाहरण देखते हैं, जिंक जस्ता। जस्ता पे हम क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया करवाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ZnSO4 प्लस में H2। आप देखेंगे यहां भी हाइड्रोजन का उत्सर्जन हो रहा है। हाँ, तो याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं? जस्ता। इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ, इसको क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट। इसको क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट। और इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोजन। इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोजन। ठीक है। Fe3O4 जो मिलके बनता है, किससे मिलके बनता है? ये किस किस धातु का मिश्रण है? FeO तथा Fe2O3 का ये मिश्रित ऑक्साइड है। ये कैसा ऑक्साइड है? मिश्रित ऑक्साइड। ये आप याद रखेंगे पेपर के लिए। और किससे बना होता है? FeO और Fe2O3 से मिलकर बनता है। अब आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोगशाला की विधि बताएं, हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला की विधि, तो ये क्या है? ये जो है आपका हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन होता है? पदार्थ की अवस्था। अब यहां देखेंगे ये क्या है? ये सॉलिड है।
ये क्या है सॉलिड, ये क्या है लिक्विड, ये क्या है एक्वस और ये क्या है गैस। आप देख रहे हैं यहाँ पे मतलब सॉलिड लिक्विड, यहाँ एक्वस बन गया, यहाँ पे गैस मिल गया। तो पहला पदार्थ की अवस्था, तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन में हमारा क्या है पहला पदार्थ की अवस्था में चेंज आता है। आपको यहां से भी आप देख सकते हैं ये फेरस सल्फेट है, ये क्या है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का घोल लेते हैं हम तो क्या बन जाता है फेरिक ऑक्साइड। ये क्या हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे भी देखेंगे ये सॉलिड बन रहा है या गैस बन रहा है। तो सिंपल आपको याद रखना पदार्थ की अवस्था का मतलब क्या हो गया सॉलिड से लिक्विड, मतलब ठोस से द्रव में चेंज हो जाना, ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाना, ठोस से एक्वस में परिवर्तन हो जाना। दूसरा रंग में, रंग क्या है जैसे ये क्या है सफेद रंग का होता है, इसको क्या कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब इसको जब हम किसमें प्रकाश की उपस्थिति में क्या करवाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में जब हम करवाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या बनता है हमारा ये बनता है 2Ag। 2Ag का मतलब क्या हुआ ये सिल्वर बन गया, ये क्या बन गया ये कैसा है ये सिल्वर है। और सिल्वर का रंग कैसा है, सिल्वर का रंग कैसा है धूसर है, प्लस Cl2, Cl2 क्या है क्लोरीन। पुनः 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 बताएंगे हम इसे, लेकिन अभी सिर्फ शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं। गैस का उत्सर्जन तो यह क्या है जिंक, जिंक प्लस H2SO4 क्या बन गया जिंक सल्फाइड, ये क्या हो गया हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ गैस का उत्सर्जन और यही क्या है आपकी प्रयोगशाला विधि है, क्या है ये प्रयोगशाला विधि, किसको हाइड्रोजन की प्रयोगशाला, किसकी विधि H2 की प्रयोगशाला विधि बनाने के लिए, बनाने के लिए। तीसरा क्या है ताप में, चौथा क्या है ताप में परिवर्तन, ये क्या है चूना, बिना बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना क्या है कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको जब जल में प्रवाहित करते हैं ये क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये क्या है बुझा हुआ चूना, ये क्या है बुझा हुआ चूना। तो ये आप याद रखेंगे कि केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये आपका एक प्रश्न बन जाएगा। और इस प्रश्न को आप अच्छे से समझेंगे। और इतनी सारी मैंने रिएक्शन लिखा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है बच्चों बताओ मैग्नीशियम के दहन करने पे क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे मैग्नीशियम का दहन का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और इसका रंग कैसा क्या किस रूप में बनता है श्वेत चूर्ण, ये कैसा होता है फीता, ये क्या होता है धातु। अब दूसरा अगर आप जाते हैं जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस। ये आपसे ऐसे पूछ सकता है कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब हम जस्ता को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो उत्तर क्या होगा हाइड्रोजन गैस। उसी तरह आयरन को वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करने पे कौन सी गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या उत्पाद बनता है तो आयरन का उत्पाद, आयरन और H2 उत्पाद किसको कहते हैं उत्पाद, उत्पाद इसको कहते हैं ये क्या है RHS, RHS का मतलब क्या होता है दायां पक्ष और ये क्या है LHS बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष को हम क्या कहते हैं अभिकारक, वैसे तत्व जो रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिक्रिया करते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, प्रतिक्रिया करने के बाद जो बनते हैं नए पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक क्या होगा मतलब अभिकारक, अभिकारक से क्या बनेंगे उत्पाद बनेंगे, अभिकारक से क्या बनेंगे उत्पाद बनेंगे, ये क्या है रासायनिक समीकरण है। और इसको एरो से दिखाते हैं जिधर जिस दिशा में प्रतिक्रिया होती है उत्पाद बनता है उसे दिखाते हैं। अगर दोनों तरफ बनता है तो हम दोनों तरफ दिखाएंगे आपस में। तो आपको आज इतना आपको तैयार कर लेना है।
इसके बाद हम चलते हैं संतुलित करें। कैसे संतुलित करेंगे? आप संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित का मतलब क्या होता है? पहले समीकरण का मतलब समझ लीजिए। समीकरण किसे कहते हैं? दो तत्व आपस में प्रतिक्रिया कर करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे व्यक्त करने के लिए हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। दो या दो से अधिक। हाँ, सिंपल समझिए, ए से बी बन जाना, ए प्लस बी से सी बन जाना, ए प्लस बी से क्या बन जाना? सी प्लस डी बन जाना, या ए टूट कर करके बी सी डी बनाना। ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को हम किसमें व्यक्त करते हैं? व्यक्त किसमें कहते हैं? समीकरण में। समीकरण के द्वारा करते हैं। समीकरण के द्वारा करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं Fe प्लस H2O, क्या बन जा रहा है? Fe3O4 प्लस में H2। तो आप देखेंगे कि इसको हम क्या कहेंगे? अभिकारक। इसको कहेंगे अभिकारक, और इसको क्या कहेंगे? उत्पाद। ये क्या है आपका? LHS। ये क्या है? RHS। लेकिन आप इसमें देखेंगे क्या कि Fe1 है और यहाँ Fe3 है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 आपको मिल रहा है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो हम इसे क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। अब संतुलित करने के लिए हम क्या लिख देंगे? एक तरफ LHS लिख देंगे और एक तरफ RHS लिख देंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे हम Fe, यहाँ क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो संतुलित का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर हो। वैसे समीकरण जिसमें दोनों तरफ LHS और RHS की तरफ दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से तत्व आ रहे हैं? आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आयरन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पे आयरन कितना है? 3। ऑक्सीजन कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना है? 2। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए असंतुलित समीकरण है। तो इसे संतुलित समीकरण करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे आयरन कितना है? 3। यहाँ पे Fe कितना है? तो हम सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे 3 लगा देंगे, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4, और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। तो हम इसको क्या करेंगे? 4 से कर लेंगे, तो कितना होगा? 4। यहाँ पे 4। जैसे यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो जा रही है? 8 हो जा रही है। ये बात बहुत अच्छे से समझना। 4 लगाए हैं तो ये ऑक्सीजन अगर बदल रहा है तो हाइड्रोजन भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे 2 पहले से है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखते हैं, अब हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन, ये दोनों तो संतुलित हो गया, दोनों तत्व तो बराबर हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे करने के लिए हमें क्या 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह आप देखेंगे संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, अब आपसे एक और प्रश्न, Zn प्लस H2SO4, हाँ ये क्या बन गया? ZnSO4 प्लस H2। अगर आपसे पूछा जाए कि ये संतुलित समीकरण है या नहीं है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप अपने नोटबुक में LHS लिखेंगे, RHS लिखेंगे और दोनों तरफ तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे क्या है? तत्व क्या है? Zn। ये क्या है? तत्व Zn। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, और क्या है? सल्फर, और क्या है? ऑक्सीजन। तो Zn कितना है यहाँ पे? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। इधर देखेंगे Zn कितना है? 1। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। और हाइड्रोजन कितना है? अब देखेंगे सारे, तो ये क्या है?
ये संतुलित समीकरण है, पहले से संतुलित है, हमें कुछ नहीं करना। और कोई पूछे कि संतुलित समीकरण क्यों है, तो आप बोलेंगे अगर दोनों पक्ष में तत्वों की संख्या समान हो, तत्वों की संख्या समान हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। हमारे वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थंब बेल पे आप उसे जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपकी अगली नई वीडियो आप तक उचित समय तक पहुंच पाए। आपका धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।